तो आज से वीडियो आनी शुरू हो गई है। आज से मैंने प्रॉपर वीडियो बनानी शुरू कर दी है मेरे भाइयों के लिए। तो ये देखो कितना ही ज़्यादा टूटा हुआ है। तो सबसे पहले भाई यही करेंगे कि सारा का सारा सामान निकाल लेना आप। एक बात बता दूं भाई मैं आपको, बिल्कुल भी आलकस मत करना जब आप एज करो, क्योंकि एज में 1% भी लापरवाही आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। जेब पर 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा खामखा का। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, आलकस बिल्कुल भी मत करना। वीडियो मैंने लंबी कर रखी है ताकि आपको प्रॉपर पता चले, क्योंकि सबके सब नॉर्मल मेन मेन चीज़ें डाल देते हैं, और जबकि मेन मेन चीज़ें ये सब है जो मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ। तो 20-25 मिनट की वीडियो होगी, पूरी देखना मेरे भाई, बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको। तो देखो मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ। तो कटिंग करने का यही है भाई, जैसे मैं ब्लेड चला रहा हूँ ना, आप प्रॉपर ये ब्लेड देखो कि मैं किस तरीके से चला रहा हूँ, क्योंकि ब्लेड चलाने का बहुत तरीका है। ये ना हमें नीचे दबाना है, ना ही हमें ज़्यादा ऊपर रखना है। ऊपर रखेंगे तो हमारा जो है गिलास जो है वो कटेगा नहीं, और नीचे ज़्यादा दबा देंगे तो हमारे दिक्कत हो सकती है। तो जो ब्लेड है उसको ना ही ज़्यादा नीचे करना है, ना ही ज़्यादा ऊपर करना है, बस गिलास के ऊपर घुमाना है। और इसके जो साइड में है वो देखते रहना आपको, जैसे कि क्रैक हो जाए तो आपको उठा लेना है ब्लेड, ब्लेड अलग करके। और मेरे भाई अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना, तो एक खाली गिलास ले लेना, उस पर प्रैक्टिस करना कि कितनी देर में आपका गिलास कट जा रहा है और कितने प्रेशर पर कट जा रहा है। तो उस हिसाब से मेरे भाई प्रैक्टिस करना आप। और जब ब्लेड डालो आप, तो पहले तो दोनों तरफ टी डाल दो, ठीक है। दोनों तरफ आपने टी डाल दी, एक आधा सेकंड रुक करके फिर ब्लेड डालो। और ब्लेड डाल के ये नहीं कि आप गिलास को उठा लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको हल्का सा उठाना है और उंगली की मदद से गिलास को जो है अपनी तरफ वापसी खींच लेना है। क्योंकि गिलास हम उठाएंगे, ओशी इस समय चिपकी रहती है, ओशी चिपकी हुई में डिस्प्ले को उठा लेती है, तो वही नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। डिस्प्ले कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती है। अगर आप 1000-1500 रुपये ले रहे हो अपने कस्टमर से, और आपका नॉर्मल फ़ोन है, तो मुश्किल से मुश्किल कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। तो जितना भी डर है वो निकाल के काम करो, सबसे पहली बात तो ये है। और मेरे भाई जितना भी काम करो ना आप, जितना भी काम करो ये कोशिश करके करो कि कस्टमर से अपने रिस्क पे ही लेके काम करो। क्योंकि जब आप अपना रिस्क लेके काम करोगे ना भाई, आपका ध्यान इधर से उधर कहीं भी नहीं होगा। आप प्रॉपर फोकस जो है डिस्प्ले पर ही करोगे। और इसको देखो, मैंने उधर से तो एक तरफ से कांच निकाल ही दिया है, अब इधर से मुझे लग रहा है कि हल्का सा मेरा ना गिलास कटा नहीं है, तो मैं एक बार और चला लूँगा। अगर मैं यहीं पे आलकस करूँ ना भाई कि नहीं यार गिलास कट गया है, चल उठा ले हल्का सा, तो वो 1 सेकंड का आलकस मेरी डिस्प्ले ले बैठेगा। तो जहाँ प्रॉफिट आना है वहाँ लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी करो, आलस बिल्कुल भी मत करो काम को लेकर के। जब आप एच का काम कर रहे हो तो मेरी तो राय यही रहेगी, आप अपना फ़ोन वगैरह सब साइड में कर दो। जब तक आप इसकी कटिंग कर रहे हो ना, तो ये समझ लो मेरे भाई, आपको प्रॉपर फोकस इस पे ही रखना है, अपना अपना सारा प्रॉपर फोकस इस पे ही रखना है। क्योंकि एक डिस्प्ले आपसे बन गई ना, तो मेरे भाई जो दिल में आपके कॉन्फिडेंट आएगा ना, मैं बता रहा हूँ आने वाली 10 डिस्प्ले भी आपकी ओके हो जाएंगी, जब आप एक डिस्प्ले फोकस करके ओके कर दोगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है मेरे भाइयों को, वो यहीं पर आती है कि भाई तार नहीं घुसती अंदर और गिलास नहीं कटता। तो ऐसा कुछ भी दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। मेरी वीडियो देखो आप प्रॉपर, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर इस पैटर्न को आजमाते हो अपने साथ, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने हर तरीके से आजमा रखा है, कहाँ से कैसे डाल के क्या होता है। गलतियाँ मैंने कर रखी हैं, मैं नहीं चाहूँगा वो मेरे भाई करें। तो आप मेरी वीडियो से इतना काम सीख जाओगे कि जिसकी कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब देखो, इस जगह पे मेरे भाइयों को दिक्कत आती है कि भाई तार नहीं घुसती, घुसती नहीं है। तो मेरे भाई जितना भी यहाँ पे गिलास आपका टूटा हो ना, सबसे पहले उसको ब्रश से साफ करो, और टी अपने हाथ में ही रखो। सारा काम आपको टी से ही करना है, टी केमिकल ये है, इससे ही काम करना है। तो जितना भी कांच टूटा हो ना, आपको उसे बाहर निकालना ही निकालना है। जब तक वो लगा रहेगा तब तक आपका तार घुसेगा ही नहीं और बढ़िया से चलेगा ही नहीं। अब देखो मैंने प्रॉपर साफ कर लिया है। अब एक तरफ से मैं इसको अटकाऊंगा, एक तरफ से मेरा तार अंदर चला जाए ना एक बार,
तो बस फिर कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अब देखो एक तरफ से मैंने इसको अटका दिया है, दूसरी तरफ से मैं इसको डालूंगा ब्लेड से हल्का सा अंदर, और जहां अंदर कर दूंगा एक बार, वहीं देखो आप कैसे तार मक्खन की तरह कटेगी। जैसे कि तार से हम मक्खन काट रहे हो, ऐसे ओशी कटेगी मेरे भाई। ये देखो आप इस तरीके से एक बार गिलास घुस गया ना आपका, तो ये समझो आपकी आधी टेंशन खत्म है। क्योंकि मेरे भाई जो दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा तार घुसाने में ही आती है। अब एक तरफ से यहाँ से गिलास ना टूटा हुआ है, तो वहाँ गिलास रुक रहा है मेरी वायर, तो यहाँ से भी मैं नीचे दबा के अपनी तार एक बार आगे तक ले जाऊँगा। क्योंकि यहाँ से मेरी तार घुस गई, अब मुझे दूसरी साइड से एंटर करवानी है बस। अब मैं नीचे की तरफ से तार को हमेशा, जो आपका गिलास है और मिडिल है उसके बीच में जो बाउंड्री है ना, उसके बीच में रखनी है आपको। अब ये ऊपर तार आ रही है गिलास के, तो मैं ब्लेड से अंदर दबाकर, और खींचना नहीं है, सिर्फ तार को सहारा देना है, सिर्फ तार को सहारा देना है। तार खुद ब खुद चलती है मेरे भाई, आपको वायर खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, तार को सिर्फ और सिर्फ सहारा देना है, तार अपने आप चलेगी। और जहां आपकी तार ना चले ना, आपको वहीं रुक जाना है भाई, क्योंकि वहीं पे कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। तो जहां आप खींचोगे वहीं डॉट आ जाएगा, वहां से डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो मैंने कितने प्यार से यहाँ तक तार चला ली है। अब मेरा डिसीजन ये रहेगा इसमें कि मैं थोड़ी सी और चलाऊं और फिर दूसरी तरफ पे काम करूं। क्योंकि मेरे भाई एज डिस्प्ले पे कभी भी आप एक तरफ ही लगे रहोगे ना, तो हमेशा डिस्प्ले आपकी दो चार बनेंगी और आपकी एक आधी खराब होएगी। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अब देखो दूसरी साइड कितनी ही आसानी से मैंने तार घुसा दी है। बस ये फोकस देने वाली बात है, यहीं पे सबके सब अटकते हैं। अब देखो मैं कैसे तार आगे बढ़ाऊंगा इसमें, यहाँ पे फोकस करना मेरे भाई। यहीं पे सब अटकते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा डिस्प्ले ख़राब होती है। वरना ये डिस्प्ले कभी ख़राब ही नहीं होगी, क्योंकि कटिंग में ये डिस्प्ले कभी भी ख़राब नहीं होती। जहाँ हमारी वायर अटकती है ना मेरे भाई, वहीं पे डिस्प्ले ख़राब होती है। अब देखो मैंने ऊपर की साइड से वायर को दबाया और हल्का सा सहारा दे दिया, अब तार अंदर चली गई। फ्रेम और जो गिलास है उसके बीच में जो गली है भाई, इसी गली में आपको तार डालनी है, और इधर उधर करके तार नहीं चलानी। हमेशा आपको ये जो बाउंड्री है, जो गली है, इसकी सीध में, बिल्कुल सीध में आपको अपनी वायर चलानी है। इधर उधर करोगे तो वहीं आपकी डिस्प्ले कट जाएगी, पोलराइजर कट जाएगा, तो वहाँ आपकी दिक्कत आएगी। तो ये करना ही नहीं है आपको, हमेशा सीधी तार चलानी है, बिल्कुल सीधी। और जब भी आपको लगे मेरे भाई के अटक रही है, तो भाई वहां से छोड़ देनी है डिस्प्ले, उस साइड से डिस्प्ले हमेशा छोड़ देनी है। उस साइड आपको दिमाग नहीं लगाना, उस साइड को छोड़ के हमेशा दूसरी साइड में काम करना है। उस साइड हल्की सी टी डाल करके, केमिकल हमारा ये टी वाला है जो, ये डाल करके अपना और छोड़ दो उसको। क्योंकि जब भी आप उधर उंगली करोगे, कुछ भी करोगे, तो दिक्कत ही आएगी। अब मैंने इधर केमिकल डाल दिया है और हल्का सा गिलास को जगह से उसके हिला दिया है, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे ग्लू है, इसकी जो रबड़ है, वो हल्की हल्की सी फूलेगी और छोड़ देगी उस जगह को। तो भाई एक बार ट्राई करो, अगर आपका वायर चली जा रही है तो बहुत ओके है, और अगर नहीं जा रही है तो टी डाल के थोड़ी देर छोड़ दो और दूसरी जगह पे काम करो। हमेशा क्या होता है भाई, जब भी हमारी वायर अटकती है, हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे लगे रहते हैं, और वहीं से हमारी तार जो है डैमेज कर देती है डिस्प्ले को। अब देखो मैंने इसमें जब टी डाला है तो इसमें फूल गई है, और कितने ही आराम से प्यार से तार मेरी आगे बढ़ गई है। अब इस लाइन में कहीं भी गिलास टूटा हुआ नहीं है, तो अब बिल्कुल सीधी तार चलेगी। और जितने भी मेरे भाई जो आड़ी टेढ़ी करके तार चलाते हैं ना भाई, आपकी डिस्प्ले खराब होनी ही होनी है। आप जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर नाप लो, और जैसे भी है इसको हिसाब में ले लो अपने हाथ में, तो इसी के बिल्कुल बॉर्डर के साथ चलाते रहो यार। तो कहीं से कहीं तक कोई भी डिस्प्ले, आपकी एक भी डिस्प्ले खराब नहीं होगी कटिंग में, ना आपकी फिलिंग कटेगी, क्योंकि आपका हाथ जो है वो प्रॉपर चलेगा। और एक बार अगर आपका हाथ सेट हो गया, उसके बाद मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, आपके आसपास 20 किलोमीटर एरिया तक में भी कोई आप जैसा बंदा नहीं होगा। क्योंकि एक बार अपने हाथ पे मेहनत कर लो, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, क्यों चक्कर में पड़ो, करोल बाग जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये वाला फ़ोन वो करेगा, ये वाला फ़ोन वो करेगा। भाई आप खुद करोगे फ़ोन, आप खुद करोगे। जो काम कोई और कर सकता है वही काम आप कर सकते हो मेरे भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अलग है या कोई बड़ा है, कोई छोटा है। जो मेरे भाई फोल्डर भी लगा रहे हैं ना, वो भी मेरे भाई गिलास चेंज करेंगे।
क्योंकि मैं वीडियो ऐसी डाल रहा हूँ कि अभी तक किसी ने ऐसी वीडियो डाली नहीं है। क्योंकि हर कोई वीडियो डालता है तो पता चलता है भाई कहाँ से तार डाली है और कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो भाई थोड़ी वीडियो मेरी लंबी रहेंगी, क्योंकि मेरे भाई पूरा आपको पता चलना चाहिए कि मैं किस तरीके से वायर डाल रहा हूँ, किस तरह से मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ पे हमारा गिलास ज़्यादा टूटा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना कि गिलास टूटा हुआ है तो भाई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। गिलास टूटा हुआ है वहां से तो और अच्छी बात है। हम टी डालेंगे, ब्लेड से हल्का सा हिलाएंगे और जहां उसमें जगह बनी और उसकी जो साइडों में रबड़ रहती है वो एक बार फूल गई ना मेरे भाई, तो अपने आप वहां से गिलास हट जाएगा और आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी और आपका तार मक्खन की तरह चलेगा मेरे भैया। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में कितने ही प्यार से तार चल रही है, ना ही कोई कहीं तार अटक रही है ना ही कुछ दिक्कत आ रही है। अब बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे काम करता है आपका सारा का सारा एक्सपीरियंस। क्योंकि अब यहाँ पे जो वायर है ना ये जो है पूरी पूरी जगह मिल रही है चलने की। तो मेरे भाई ये सारा आपका एक्सपीरियंस के ऊपर बात है, जितना भी काम है ये एक्सपीरियंस आपका करता है। अब आपको डिसीजन लेना है यहाँ पे क्या करना है कि तार हमें आगे चलानी है या दूसरी साइड से चलानी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टी डाल करके केमिकल डाल के अपना और इसकी रबड़ को साइड से फुला लेना है। अब ये जितना भी टूटा हुआ है ना और जितना भी बाउंड्री में आ रहा है, इसकी बाउंड्री में जितना भी आ रहा है ये हम पूरा हटा देंगे तो भाई इसकी गली पूरी क्लियर हो जाएगी हमारी। और एक बार क्लियर हो गई गली तो हमारा तार रुकेगा कहाँ, रुकेगा बताओ। जब कांच ही हट गया मेरे भाई तो वो रुकेगा ही कहाँ, वो तो सीधा चलेगा। और मेरे पास जितने टूटे हुए आते हैं ना साइडों से गिलास, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि भाई साइड से टूटा हुआ है, ले यहीं से हटा करके सीधी तार चलेगी। तो जितने भी मेरे भाई डरते हैं भाई साइड से टूटा हुआ है यहाँ से तो डॉट आ जाएगा हो जाएगा, तो कुछ होता ही नहीं मेरा भाई। एज ए डिस्प्ले तो बहुत, मेरे को तो इतना मजा आता है डिस्प्ले एज ए डिस्प्ले करने में कि मैं फ्लैट भी नहीं करता इतनी तो, जितना मुझे एज ए डिस्प्ले करने में मजा आता है। मैं 2021 से एच करना शुरू करा है मैंने और 21-22 से भाई अब तक करते करते मैंने फ्लैट करना एक तरीके से छोड़ ही दिया है। बस आईफोन जो है आईफोन करता हूँ मैं फ्लैट वाले, और जो अपने एमोलेड आ जाते हैं। बाकी भाई एज में इतना मजा आता है कि मेरे को उससे ज़्यादा इजी लगता है एज, क्योंकि इसमें एक बार तार चला दी तो भाई काट के ही तार निकलेगी और सब डरते हैं। कोई नहीं करता है एज, और मैं तो इतने मज़े से एज करता हूँ भाई, अपने रिस्क पे करता हूँ। तो मेरे आस पड़ोस में जितने भी बंदे हैं मेरे सब खुश हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। भाई आप लोग भी काम सीखो, अपना आगे बढ़ो। कोई फायदा नहीं है भाई, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो कोई नहीं चाहेगा आप आगे बढ़ो। जहाँ आप जॉब कर रहे हो ना, जो भी जिसके पास से आप जॉब कर रहे हो ना, तो वो चाहेगा। और अगर आपके यहाँ कोई एच डिस्प्ले करता हो या फिर आईफोन करता हो, मतलब जो आपसे उस्ताद हो ना, वो चाहेगा कभी आप आगे बढ़ो। हर कोई ये बोलेगा हाँ भाई सीख लेना, काम सीख लेना, पर ये नहीं सिखाएगा कोई भी नहीं आपको, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो। भाई मैं इतने टाइम से जॉब कर रहा हूँ, कोई भी मालिक ये नहीं चाहता कि बंदा आगे बढ़े। आपको खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, अपने परिवार के लिए आपको खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो परिवार है वो आपका घर है, सिर्फ जहाँ आप कर रहे हो आप काम, वो आपका परिवार नहीं है। ना ही आपको वहाँ से कुछ मिलने वाला है। आप जब तक काम कर रहे हो तब तक ही वो सैलरी दे रहे हैं, तब तक ही वहाँ से आपको खर्चा मिल रहा है। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो फोल्डर लगा के कोई भी फायदा नहीं है आज की डेट में। 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी में कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आपको आगे खुद को ही बढ़ना है, अपने हाथ को अच्छा करना है। अगर एक बार आपने हाथ अच्छा कर लिया ना मेरे भाई, तो जॉब आपको ढूंढेगी, आपको जॉब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदे खुद कहेंगे कि भाई मेरे यहाँ काम कर लो, मेरे यहाँ काम कर लो, पार्टनरशिप में काम कर लो। तो मेरे भाई दिक्कत मत लो कोई भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी मेहनत कर लोगे तो आगे कमा लोगे, नहीं तो करोगे तो भाई और आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे भाई, मेहनत से क्या होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप ज़्यादा सोच पाओगे, ज़्यादा काम कर पाओगे। और अभी क्या है, अभी आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, वही कमाते रहोगे। तो मेरे भाई जब तक अपने हाथ में हुनर नहीं डालोगे, जब तक हाथ में आपको आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि आपको बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको ही बढ़ना है, और कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। ना तो आपका जो जहाँ आप जॉब कर रहे हो आपका मालिक, ना ही आप कहीं काम कर रहे हो तो कोई उस्ताद हो वो। क्योंकि हर कोई चाहता ही नहीं है कि कोई बंदा आगे बढ़े। तो आगे तो आपको खुद को ही बढ़ना है, टाइम अपने लिए खुद को ही निकालना है।
तो मेरे भाई टाइम निकालो, 4-5 डिस्प्ले लाओ, सेपरेटर रखो, भले ही घर पे रखो अपने, थोड़ा बहुत जुगाड़ करके बजट का घर पे अपने सेटअप बनाओ। रात में सीखो, सुबह सीखो, कैसे भी सीखो, काम सीखो मेरे भाई। एक बार ये मेहनत आपने कर ली, जीवन भर आपके साथ में देगी और आपको कभी पीछे पलटने का मौका नहीं मिलेगा। जितने भी बंदे आपके आस ये बोलते होंगे ना कि भाई तेरे बस की नहीं है, तो आप बोलोगे कि मेरे ही बस की है, और किसके बस की है ये काम। सेटअप बनाओ, अपना काम सीखो और चुपचाप काम सीखते रहो। किसी को भी मत बताओ आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, चुपचाप लगे रहो अपने काम में। क्योंकि मेरे भाई एक ना एक दिन काम ऐसा हो जाएगा आपके हाथ में कि आप बोलोगे कि भाई मेरे को तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जिस दिन आपको अपना माइंड ना लगाना पड़ा ना गिलास चेंज करते समय, तो ये समझ लो आप परफेक्ट हो गए। क्योंकि माइंड वहीं लगाना पड़ता है जो बंदा कंफ्यूज रहता है कि अब मैं इसके बाद क्या करूं, इसके बाद क्या करूं। भाई जब आप करते रहते हो तो माइंड में एक पैटर्न बन जाता है कि मेरे को फ़ोन खोलना है, इस पे रखना है, कटिंग करनी है, उसके बाद क्लीन करनी है, उसके बाद पंच करनी है। तो ये एक पैटर्न रहता है, जिस पैटर्न के हिसाब से आप चलोगे काम आपका वैसे ही चलने वाला है। तो इधर उधर की टेंशन ना लेते हुए मेरे भाई सीधा आप काम करो। और मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई, जितना आप फोकस रह के काम करोगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाई बिना फोकस हुए काम नहीं हो पाता। पहले फोकस होके काम करो, माइंड को एक जगह सेट कर दो, काम आपको आ जाएगा। उसके बाद आपका हाथ अपने आप ही चलेगा, आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और इसको क्लीनिंग के लिए देखो यूज मेरे भाई, सारी ग्लू हट गई हमारी, ठीक है, सारा सब कुछ हट गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है स्टेप, यहीं पे हमें डिस्प्ले अपनी जो है मोटी मोटी पूरी की पूरी क्लीन कर लेनी है। अपना केमिकल है टी, उसको ले लेना है और एक दो स्पंज ले लेना है और मेरे भाई ऐसे डिस्प्ले कर देनी है बिल्कुल चमचमाती हुई। ये देखो। और मैं भाई एक बात बताऊं, कोई भी अगर आपको दिखाने के लिए केमिकल डाल दे रहा है ज़्यादा, या बता रहा है मेरे केमिकल से कुछ नहीं होता, ये का डाल दो वो डाल दो, मेरे भाई कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा डालोगे ना, चाहे वो कितनी सही हो, खराबी जरूर पहुंचाएगी। तो जो भी लिक्विड है अपना हिसाब से डालो, ये मत सोचो कि ये लिक्विड बिल्कुल सही है, भर भर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरे भाई खामा खामे आप अपने पैसे खराब करोगे। चीज़ उतनी यूज़ करो मेरे भाई जितनी ज़रूरत हो, खामा खा ज़्यादा यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा जब क्लीनिंग करो तो एक साफ स्पंज से ही करो, सारा का सारा इसमें जितनी मोटी मोटी ग्लू लगी हुई है, क्योंकि कोनों कोनों में और कैमरे के पास ना रह जाती है। और यहीं से ज़्यादातर दिक्कत आती है, जब वो बंदे साफ़ करते हैं तो खुल जाती है उनसे। तो मेरे भाई देखो तुम्हारे सामने ही क्लीन हो रही है। और मैंने वीडियो ये बड़ी इसलिए रखी है भाई कि आपको प्रॉपर पता चले कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। क्योंकि मेरे भाई सारे के सारे गिलास चेंज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई कोई नहीं कर रहा। बस डर किस बात का है कि भाई हमें पता ही नहीं यार, सामने देखा नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो भी है तो वो काट काट के वीडियो बना रखी हैं भाई, उसमें यार समझ नहीं आता बंदे ने कैसे वायर चला दी, कैसे काट दिया। अब आधा दिखाया उसमें, जहाँ से टूटा हुआ था वहां से पता नहीं उसने कैसे करा, पंचिंग कैसे करी, क्लीनिंग कैसे करी, आउट फ्रेम कैसे करी। तो मेरे भाई इसलिए मैंने पूरी प्रॉपर बड़ी वीडियो बनाई है। और बड़ी बड़ी वीडियो सारी की सारी टोटल ऐसी ही आएंगी और अपने यूट्यूब पर ही आएंगी। बस यार भाई को थोड़ा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना बेल आइकन को भी दबा लेना, जैसी वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो मेरा ये मोटिव यही है कि भाई सबके सब काम सीखो। क्योंकि कोई भी मालिक भाई सगा नहीं है आपका, कोई भी आपका दोस्त यार सगा नहीं है। क्योंकि जहाँ भी आप काम कर रहे हो हर कोई चाहता है आप पीछे रहो उससे, चाहे मानो चाहे ना मानो। आप जहाँ भी काम कर रहे हो ना, वो बंदा यही चाहेगा कि ये बंदा मेरे से पीछे रहे। क्योंकि हर कोई जलता है भाई आपसे, हर कोई जलता है। अगर आप अपने ऊपर वाले से ज़्यादा आगे निकलोगे ना, तो वो खुद सोचेगा कि इसको नीचे कैसे लाया जाए। तो भाई आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, आपको अपने काम पे फोकस रखना है, ना इधर उधर की बातों में पड़ना है कि इसके पास इतनी ट्रेनिंग मिल रही है, इसके पास इतनी ट्रेनिंग मिल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो से ही मेरे इतना काम सीख जाओगे। क्योंकि मुझे पता है भाई, जब मैं काम सीखता था तो कोई भी काम बताता नहीं था, मैंने खुद डिस्प्ले खराब कर करके अपना काम सीखा हुआ है। तब जाके तरीके निकले हैं, हाँ भाई ये तरीका ऐसे होता है, ये तरीका ऐसे होता है। और भाई ज़्यादातर बंदे जितने भी आपको बड़े बड़े मिलेंगे ना, तो सब के सब एक्सपेरिमेंट करके ही आगे बढ़े हुए हैं। किसी ने कोई जाके कहीं पे चाइना जाके या किसी प्रोफेशनल के पास जाके कोई कोई भी काम नहीं सीखा। और ना तो भाई मैं ये कहता हूँ ये काम हमारा प्रोफेशनल है, भाई ये काम है हमारा रिपेयरिंग का। तो मैं तो खुला कहता हूँ यार, क्योंकि भाई सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात है यही कि हमारा काम है ये रिपेयरिंग का। तो हमें इसको कम से कम बजट में रखना है,
ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि हमें कोई सर्विस सेंटर नहीं खोलना, हमें एक शॉप पे काम करना है जहाँ पे हमारा काम आएगा, कस्टमर का काम आएगा और आसपास के शॉप वालों का काम आएगा। तो मेरे भाई जितने भी अगर कम रेट रखोगे, कस्टमर को आप कम रेट बताओगे, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा आपका, तो भाई कस्टमर खुद दे के जाएगा। मान लो कोई दुकानदार किसी और से करवा रहा है, वो 2500 बता रहा है और आपको खुद को करना है, तो आप भाई 1500 में भी कर सकते हो, आप 2000 में भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मेरे भाई इसीलिए कहता हूँ अपने हाथ पे फोकस करो, इन किसी के भी चक्कर में मत पड़ो इनके, क्योंकि ये सब के सब आपको बस ये चाह रहे हैं कि ये भेड़ चाल में चले, काम किसी को भी ना आए, क्योंकि इन्होंने हवा इतना बना दिया है काम का कि एक अलग ही लेवल पे कर दिया है। वायर का अलग हवा बना दिया है, टच वायर का अलग है, अपना केमिकल का अलग है, स्पंज का अलग है, मतलब हर चीज़ को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बता देंगे। अब आप ये देखो, ये जो इतने कंपटीशन हो रहे हैं, पहले कभी होते थे? और पहले कमाई कितनी ज़्यादा थी, जो कि अब बहुत कम रह गई है। पहले कमाई जब नोकिया के फ़ोन चलते थे तो कमाई अब से बहुत ज़्यादा थी, और अब देख लो कितनी कम रह गई है और रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वो किस वजह से? वो इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ा है, जो इन लोगों ने हवा बना दिया है ना इतना बड़ा बड़ा कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना ढिलकाना। कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ ठीक रहता है, आप लोग डरते हो बस, और अपने को डरना नहीं है। अब देखो जितना कहते हैं ना कि नीचे से डिस्प्ले पूरी क्लीन कर लो और ये कर लो वो कर लो, भाई नीचे से आपको डिस्प्ले बिल्कुल भी क्लीन नहीं करनी है। जो गैस किट लगी हुई है ना, वो गैस किट वहीं की वहीं लगे रहने देनी है, क्योंकि हर मॉडल अलग अलग हिसाब से होता है। तो जितने भी आपके मैं जितने भी मॉडल करता हूँ, ये भी ओप्पो वीवो वगैरह, मैं इनकी गैस किट लगी रहने देता हूँ, क्योंकि इससे एक प्रेशर पड़ता है, और साइड में जितने भी बबल वगैरह रहते हैं वो नहीं रह पाते। जो गैसकेट रहती है ना, वो पंचिंग में एक अलग प्रेशर डालती है नीचे, तो जितने भी बबल रहते हैं वो रह नहीं पाते, और पंचिंग बहुत अच्छे लेवल पर होती है। अब देखो क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की थोड़ी सी बात है यार, क्लीनिंग पे आपको फोकस रखना है, थोड़ी सी अच्छी रखनी है आपको। क्लीनिंग आपकी बेस्ट रहेगी तो जब आपकी डिस्प्ले कस्टमर को दोगे तो एकदम क्लीन दिखेगी, वो ज़्यादा मैटर रखता है। तो थोड़ा सा आप क्लीनिंग पे फोकस देना, कहीं भी कोई स्पॉट, कहीं भी कोई ओशी का दाग, कहीं भी कुछ कोई डस्ट वगैरह रहे ना, और आपकी डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन रहे। और नीचे जितना भी फ्लैक्स का एरिया है उस पर बहुत ही हल्का हाथ रखना, उसको ज़्यादा मत प्रेशर मत डालना, क्योंकि वहीं से लाइन आती है मेरे भाई, उस एरिया को बिल्कुल बचा के रखना अपनी हाथों से, अपने नाखूनों से, बिल्कुल उसको सेफ रखना। बाकी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है डिस्प्ले में, 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से मेरा काम देख रहे हो आप, इसी तरीके से अपने काउंटर पे काम करो। मैं बता रहा हूँ आपका हाथ मेरी वीडियो से इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपको कहीं किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है मेरे भाई। तो कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। मैं देखो हल्का हल्का मेरे को डाउट लग रहा है कि वहाँ पे डस्ट है, तो मैं उसमें क्लीन कर ले आऊँ, और एक बार उंगली से ना वहाँ पे क्लीन ये चेक कर लो कि हाँ भाई प्रॉपर बॉर्डर एक साथ है ना, बॉर्डर उठ तो नहीं रहा कहीं लेंस के ऊपर से, जितना जो नीचे वाला बॉर्डर है वहाँ पे एक बार उंगली से मार के ना हमेशा चेक कर लेना कि भाई कोई चीज़ लग तो नहीं रही, क्योंकि हल्की सी भी वहाँ पे ग्लू होगी ना भाई, तो जब पंचिंग होगी हमारा ग्लास, तो वहीं पे से लाइन आने का बहुत बहुत रिस्क रह जाता है। तो जब भी गिलास लगाओ भाई पहले एक बार ज़रूर नाप लो यार, क्योंकि एक गिलास बड़ा महंगा आता है ये, और साला लगने के बाद वापसी तो होता ही नहीं, क्या हमारा खुद कटिंग में ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वन टाइम शॉट है, तो एक ही बार में आपको चेक करना है, तो पहले सबसे पहले गिलास चेक करना है, और गिलास की जो साइडें होते हैं हमेशा साफ़ करना फेल्कॉन से, क्योंकि इसमें जब हम ओशी निकालते हैं तो ये इसमें से निकल जाता है, इसमें से ओशी फैल जाती है, तो वो ना फैले उसके लिए हमेशा क्लीन करना, और एक ही बार में निकाल देना इसको, ओशी वेस्ट को। अपना होल आपको पता ही है, बिल्कुल होल से होल मैच करके डिस्प्ले को बैठाना है। बस एक बार ऊपर से बैठा दो, नीचे से डिस्प्ले अपने आप बैठ जाती है, क्योंकि ऊपर से आपने सीधी लगा दी, नीचे से अपने आप ही बैठ जाएगी, बस छोड़नी नहीं है। अपने दोनों अंगूठे से हल्का सा बीच में से दबा दो, बस एक बार बैठ गई, फिर आपको छेड़नी नहीं है डिस्प्ले। अब ये रख देनी है हमें पैड में, और जरा मेरी वो चेक कर लो आप, जो मैंने पैड लगाया है कोई एक्स्ट्रा अलग तो नहीं लगाया, कुछ कुछ भी ये नहीं है। मेरे काउंटर पे आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं मिलेगी कि हाँ भाई बहुत अलग से लगा रखी है महंगी चीज़, सारी नॉर्मल चीज़ पर यूज़ करता हूँ भाई, और इन्हीं चीज़ों से ओके करके देता हूँ। कुछ भी अलग से यूज़ नहीं करता मैं कि कोई महंगी आइटम या कुछ कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करता कि जिससे लगे हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ है। तो जो है मैं अपने खर्चे बहुत कम रखता हूँ भाई, ताकि इनकम मेरी ज़्यादा रहे, क्योंकि कभी कभार अगर कोई नुकसान हो भी जाता है तो वो उसी में कवर्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से मेरे भाई काम करो,
और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। इस पे पूरी पूरी वीडियो बड़ी बड़ी आने वाली है। और मैं बता रहा हूँ, आप इन्हीं वीडियो से इतना अच्छा काम सीख जाओगे ना कि आप कहोगे भाई मैं तो बेकार में इधर उधर के चक्कर में पड़ रहा था, इतनी महंगी महंगी फीस देने के लिए सोच रहा था। आपका इससे ही काम हो जाएगा। और आने वाली वीडियो में भाई पोलराइजर का भी बताऊंगा कि कैसे बदलते हैं और क्या क्या होता है। तो जुड़े रहो मेरे भाई।